बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आज़म मुश्ताक। पहले इससे पिछली वीडियो में बात हुई थी खांसी के मुख्तलिफ़ वजूहात। तो उसमें मैंने बताया था कि खांसी एक अलामत है, ना कि एक इटसेल्फ बीमारी। इसी तरह फिर इनबॉक्सेस आने लग गए कि फिर सांस की भी बताएं, जो सांस चढ़ता है। लेकिन सांस चढ़ना भी डिस्कस आज करेंगे। सांस चढ़ने की वजूहात मुख्तसर बताऊँगा, आम फहम वजूहात हैं। सांस चढ़ना भी एक अलामत है, ना कि कोई बीमारी इटसेल्फ। सांस चढ़ने की वजूहात रेस्पिरेटरी हो सकती हैं, यानी फेफड़ों की तकालीफ, नाक कान गले की तकालीफ से शुरू होकर हत्ता कि कान में दर्द हो तो भी सांस चढ़ना महसूस होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, जो खांसी की वजूहात थी वही सांस चढ़ने की भी हो सकती हैं। नाक बंद हो तो सांस चढ़ेगा। सांस उसके बाद जब नीचे आए तो चेस्ट में आपको पता ही है दमा और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं मुख्तलिफ़ वजूहात से, जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, जिसमें लेडीज़ में बाल झड़ जाते हैं और बटरफ्लाई रैश होता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ जिसको कहते हैं, जिसमें मैंने परिंदों वाली बताई थी कि कबूतरों की वजह से एलर्जी हो के आहिस्ता आहिस्ता फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और सांस चढ़ता है। उसके अलावा TB जब बहुत जब स्टार्ट में हो, छोटा मोटा उसमें प्रॉब्लम शुरू हो तो इस वक्त सांस नहीं होता। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इतनी डिस्ट्रक्शन हो जाए कि फेफड़ा तबाह हो जाए तो सांस चढ़ेगा। फेफड़ों के फट के नीमोथोरेक्स हो जाता है, उसकी वजह से सांस चढ़ता है। ये तो हो गई। उसके अलावा जब हार्ट की चेस्ट की वजह से हार्ट राइट साइड इन्वॉल्व हो जाती है तो सांस चढ़ने में ज़्यादती हो जाती है। ये तो हो गई रेस्पिरेटरी। ये तो समझ आती है कि चेस्ट की किसी भी प्रॉब्लम में सांस चढ़ सकता है। एक तो ये बात हो गई। जो डस्ट डिजीज़ हैं, एस्थमा है, या जो कॉटन वर्कर्स हैं, डस्ट इलाके में काम कर रहे हैं, माइनिंग वाले हैं, उसमें कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस हो जाती है। बेगासोसिस जो गन्ने की उसमें प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं लोग, उससे हो जाती है। फंगल इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में, नमूनिया में, इन सब में सांस चढ़ेगी। उसके अलावा जो हार्ट की तकालीफ़ हैं, उसमें हार्ट इनलार्जमेंट है राइट साइड और लेफ़्ट साइड, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सिंपल ब्लड प्रेशर हाई हो तब सांस चढ़ता है। उसके बाद जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं, रीनल यूरिया क्रेटिनिन हाई हो तब सांस चढ़ सकता है। LFTs डिरेंज हो तब सांस चढ़ सकता है। पेट में पानी जमा हुआ हो तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट कम होती है। छाती के झिल्लियों में पानी हो, जिसको प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं, उसमें सांस चढ़ सकता है। एम्पाइमा हो, पस हो, उसमें सांस चढ़ सकता है। तेज़ बुखार में बच्चों को और बड़ों को भी सिर्फ चेस्ट में कुछ नहीं लेकिन तेज़ बुखार है तो सांस चढ़ेगा, ताकि जल्दी से उसको कम्बैट किया जाए। तो बॉडी का अपना सिस्टम है इसके लिए। और इन सब चीज़ों के अलावा अगर आपको कोई काज नहीं मिलती तो साइकोलॉजिकली भी पेशेंट फील करता है और उसको सांस, उसमें ये प्रॉब्लम, उसमें ये निशानी है कि मरीज़ को सांस अंदर खींचने में प्रॉब्लम होती है बनिस्बत बाहर निकालने के। और जो सांस की तकालीफ़ है उसमें सांस में आवाज़ें भी साथ होती हैं। हार्ट की तकालीफ़ है उसमें बाज़ दफ़ा आवाज़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सांस में आवाज़ें वगैरह शामिल नहीं होती। और जब हम चेक करते हैं तो उसमें हमें पता लग जाता है कि एडिट साउंड वगैरह कोई ऐसी नहीं है, या अगर हैं तो वो हार्ट की तरफ हो सकती हैं। पैरों पे सोजिश होती है, साथ सीधा नहीं लेट सकता मरीज़ वो वाला जिसको हार्ट की प्रॉब्लम्स और बॉडी स्वेलिंग होती है। लेकिन बॉडी स्वेलिंग यूरिया क्रेटिनिन हाई होने से, CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर से हो सकती है, किडनी ट्रबल से हो सकती है, लिवर की वजह से हो सकती है, प्रोटीन की कमी से हो सकती है, और उससे सांस भी चढ़ सकता है। तो ये डॉक्टर का काम है। लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी था कि सांस चढ़ना सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं बल्कि डिफरेंट वजूहात से हो सकता है। इस बारे में अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए और टाइम टू टाइम और फ्रॉम डिजीज़ टू डिजीज़ और स्पेसिफ़िकली, तो नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होता है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। और मेरी टीम है, बाज़ दफ़ा मैं मुकम्मल सब के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं अगली वीडियो बना लेता हूँ, उसका ये फ़ायदा होता है। तो आप लोग उस पर क्वेरी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का, अपनी खुराक का, अपने माहौल का और दूसरों की सेहत का और दूसरों के आराम का हमेशा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।